अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। और शायद ये अब मैं आखिरी दफा कह रही होंगी बिकॉज जोर के जोड़ का आज हो जाएगा इख्तिताम। पीएसएल खत्म हो गया, थोड़ा सा पीएसएल का हैंगओवर जरूर रह गया, बट विद दैट बात करेंगे परफॉर्मर्स की। जो परफॉर्मर्स ने यहाँ पे पीएसएल 8 में हमें परफॉर्मेंसेस दिखाई, उनके हवाले से आपको वो डिस्कशन भी सुनाएंगे। जिस तरह कल आपने कुछ डिस्कशन सुनी, आज भी सुनेंगे यहाँ इस जोर का जोड़ का जो हमने कंपाइल किया है शोज के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और सवेरा, मैं सोच रहा था कि पीएसएल 9 कब से स्टार्ट हो रही है। बहुत मैं सोच रहा था कितने दिन रह गए। वैसे मैं एक और चीज मेरे ज़हन में आई कि पीएसएल 9 जब होगी उस वक्त तक कितनी क्रिकेट हो चुकी होगी, और जाहिर है एक वर्ल्ड कप भी हो चुका होगा, पाकिस्तान दौरा ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुका होगा। पता नहीं क्या फीलिंग्स होगी हमारे, पता नहीं है। एशिया कप उससे पहले, वर्ल्ड कप एशिया कप उससे पहले कितनी क्रिकेट होनी है। वैसे बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी ऑल एंडेड दिस पीएसएल 8 विद वंडरफुल मेमोरीज। बहुत मजेदार मेमोरीज हम सबकी रही हो, और सवेरा और मेरे लिए तो खास तौर से ये जोर का जोड़ जो है ये बहुत जबरदस्त मेमोरीज रही। इतने जबरदस्त पैनल के साथ हमने रोजाना इंटरैक्ट किया एंड वी हैड सो मच फन। सवेरा बहुत एंजॉय किया वाकई। और जहां पीएसएल 8 का मैं कह रही हूँ कि हैंगओवर रहेगा, वहां ऑब्वियसली जोर का जोड़ जहां पे हमने बहुत मजेदार हमारी डिस्कशंस रही, उसका भी जरूर वो डिटैचमेंट फील होगी। बट हम अपने रेगुलर प्रोग्राम्स फिर से शुरू कर देंगे और फिर हम मूव कर जाएंगे गेम सेट मैच पर। बट यस, आपने कल जिस तरह देखा, कल हमारे उन परफॉर्मर्स को देखा जहां साइम अयूब थे, उस्मान खान थे, और हसीबुल्लाह और अब्बास आफरीदी, फिर राशिद खान की भी आपने डिस्कशन सुनी। सो कल तो ये सारी डिस्कशंस हमने आपको सुना दी, मगर और बहुत सारे परफॉर्मर्स थे जो हिस्सा बने थे हमारे शो का पीएसएल 8 के दौरान जोर का जोड़ में। सो यस, आज हम कोशिश करेंगे कि और भी उन स्टार परफॉर्मर्स से आपकी मुलाकात करवा। जी बिल्कुल, चाहे वो मुल्तान सुल्तान के उसामा मीर हो, बड़ा जबरदस्त उनका पीएसएल रहा। लाहौर कलंदर्स के नौजवान ओपनर्स आउट ऑफ नोवेयर, मिर्जा ताहिर बेग। कौन है भाई मिर्जा ताहिर बेग? चेक कर रहे हैं, गूगल में भी कुछ नहीं मिल रहा, क्रिक इन्फो में भी कुछ नहीं मिल रहा। पता ये चला जी, ये तो इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक और जबरदस्त प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है। इसके अलावा आकिफ जावेद, जिन्होंने कराची किंग्स के लिए लाहौर कलंदर्स के खिलाफ एक मैच विनिंग स्पेल कराया था। लाहौर कलंदर्स को इस सीजन आपको पता ना हराना आसान काम था नहीं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन से भी हमने बातचीत की, जो कि हमारे आज के इस रिकैप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल। सो शुरुआत करते हैं। सो मुल्तान सुल्तान के लेग स्पिनर उसामा मीर, जिन्होंने नपी तली बॉलिंग की पीएसएल 8 में, और क्या रीजन उन्होंने बताई कि किस तरह डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे एंड देन पीएसएल में भी वो परफॉर्मेंस की रीजन उन्होंने जरूर बताई हमें हमारे साथ डिस्कशन करते हुए। सो आपको दिखाते हैं। उसामा, वेलकम टू जोर का जोड़। बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। उसामा, माशाल्लाह आपका डोमेस्टिक सीजन भी बहुत ज़बरदस्त गया, पीएसएल का भी आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ। मुझे आपका वो ट्वीट याद आ रहा है, जब आपको ड्राफ्ट किया गया था तो आप गालिबन हैरान ज़्यादा हुए थे कि आपको जो है वो टीम में शामिल किया जाए। तो सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है माशाल्लाह, द वे थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड फॉर यू। जी उसामा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है। बिल्कुल ट्वीट मैंने किया ज़रूर, क्योंकि लास्ट ईयर मैं डोमेस्टिक सर्कल में भी नहीं था। उसके बाद विद इन 3 or 4 months के लाइफ चेंज हुई है। डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है, और मेरा नाम पाकिस्तान टीम के लिए आया। तो वो फीलिंग्स उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है कि मेरे लिए तो ऑब्वियसली ड्रीम कम्स ट्रू। तो वो ख्वाब पूरा हुआ, तो उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जिसको मैं डिस्क्राइब कर सकता। अच्छा उसामा, इस वक्त पैनल में हमारे साथ जो है वो शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं, इंजमामुल हक मौजूद हैं, मिसबाहुल हक मौजूद हैं, इरम जावेद हैं, इमामुल हक मौजूद हैं, मुशी भाई भी मौजूद हैं। सो ये सब जो है ये इस वक्त आपकी यहाँ पे डिस्कशन और कॉन्वर्जेशन सुन रहे हैं। एक चीज़ उसामा मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज डोमेस्टिक में बहुत अरसे मैंने आपको खेलते हुए देखा, यानी लिटरली आपको बच्चे से बड़ा होते हुए डोमेस्टिक में हमने देखा है। What pushed you further? क्या चीज़ थी, क्या ऐसी वो थी चीज़ जो आपको पुश करती रही कि नहीं उसामा करते रहना है, कभी ना कभी चीज़ें पलटेंगी, कभी ना कभी चीज़ें मेरे फेवर में आएंगी, और फिर अचानक से आज ये दिन है जहां आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप पीएसएल में भी खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, एज अ क्रिकेटर ये बिलीव था मुझे अपने आप पर, और जिस तरीके से जो भी मुझे देखता था वो हमेशा मुझे प्रेस करता था कि तुम्हारे में पोटेंशियल है, और बस ये चीज़ें मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी, और मुझे बिलीव था कि
अगर मैं मेहनत करता रहूँगा और गिव अप नहीं करूँगा तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। और बिलीव बहुत स्ट्रांग था कि बस यही बिलीव था कि मेरा जब मेरा टाइम आएगा तो इंशाल्लाह सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। तो बस यही था कि मेरा टाइम आया और टाइमली मैंने परफॉर्मेंस भी दिया और उसके साथ ही पाकिस्तान टीम में भी आया हूँ। तो बस जस्ट बिलीव था कि मैं इस लेवल तक ज़रूर आऊँगा। वेरी गुड। अच्छा उसामा, एक और जो अभी आपके आने से पहले हो सकता है आप सुन भी रहे हो और इंजमाम उल हक ये बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंस रेड बॉल क्रिकेट की और वाइट बॉल ज़ाहिर है जो खिलाड़ी हैं वो प्रेफर कर रहे हैं। उसामा, अगर आपसे हम ये सवाल पूछें आपकी प्रेफरेंस क्या है? ऑफ कोर्स देखें लीग क्रिकेट का अपना एक ग्लैमर वाला एलिमेंट है, ज़ाहिर है फाइनेंशियली लुक्रेटिव भी है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट, उसकी तरफ आपकी क्या अप्रोच है? देखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू सीजन ऑफ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। किस तरह देखते हैं अपने आप को? आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इन दोनों सीजन्स में अपनी एस्पिरेशंस को? जी मैं तो पहले भी लीग क्रिकेट काफ़ी खेला हूँ, वाइट बॉल काफ़ी खेला था, डिफरेंट लीग्स भी जाके खेला। लेकिन जो इस सीज़न में जो बेस्ट चीज़ हुई थी, जो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और उसमें मैंने लंबे ओवर्स करवाए जिससे मेरी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा निखार आया और मुझे खुद भी फील हुआ कि मैं और बेटर हो रहा हूँ क्योंकि मैंने लंबे ओवर्स करवाए। आई थिंक पहले जो पास में जो लैग कर रहा था यही था कि मैं इतनी ज़्यादा लंबी बॉलिंग नहीं था कर रहा है। सो इस साल जो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और उसमें मैंने लंबे स्पेल्स करवाया, बहुत लंबे स्पेल्स करवाया, जिससे मुझे और पता चला बॉलिंग का और मैं और ज़्यादा बेहतर हुआ बॉलिंग में। तो आई थिंक मैं तो प्रेफर करूँगा ज़रूर, क्योंकि रेड बॉल मैंने इस साल खेला, मैंने काफ़ी इंजॉय किया। इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको ज़रूर इंशाल्लाह इसको खेलूँगा। लाला, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं उसामा, वेरी वेल डन, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है सीज़न आपका ओवरऑल और आपके हाथ में बहुत जान है, बॉल बड़ा ज़बरदस्त हाथ से आपके निकलता है। सिर्फ टांगों में जान लेके आनी है, टांगों में जान आएगी तो इंशाल्लाह फील्डर भी अच्छे होंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उसामा। आपको भी हम बेस्ट विशेस कहते, बहुत पीएसएल पड़ी है, उम्मीद ये करते हैं कि आपका जो करियर का रिवाइवल है वो ऐसे ही चलता रहे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हसनैन, जिन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ 2 विकेटें हासिल की थी, 2 क्रूशल विकेटें हासिल की थी और अपनी टीम को फतह दिलाई थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ऑफ कोर्स कराची किंग्स के खिलाफ स्वीप किया था एक बार फिर से इस पीएसएल में। तो हसनैन की गुफ्तगू आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो हसनैन, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कल जो है, जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस आई, मगर मैं तो ये जानना चाहूंगी कि इमाद की विकेट से पहले सरफराज ने क्या कहा आपको? थैंक यू सो मच। बिल्कुल जब हम कल जो मतलब इमाद वसीम की जो विकेट ली और उससे पहले जो हमारी डिस्कशन हो रही थी मेरी और सैफी भाई की, तो हमने जो मैच से पहले प्लान किया था उनके लिए, तो हमारा वही डिस्कशन हो रही थी ग्राउंड के अंदर कि हमने क्या बॉल करनी की, क्योंकि उससे पहले मुझे एक बॉल पे शॉट लगा था, मैं यॉर्कर करने गया था लेकिन वो फुल टॉस बॉल था तो उस पर मुझे शॉट लगा था। तो उसके बाद सैफी भाई और मेरी जो बात हुई थी तो उसके बाद हमने अपने प्लान पे गए और उस पे तो वही बॉल किया तो हमें वो विकेट मिली। वेरी नाइस हसनैन। कराची के अगेंस्ट कोयटा खेल रही थी, कराची ऑफ कोर्स नेशनल स्टेडियम, फॉर्मली नोन एज नेशनल स्टेडियम में। सो मुझे बताएं, वैसे कोयटा जब कराची में खेल रहा होता है तो होम ग्राउंड वाली फीलिंग आती है आप लोगों को? बिल्कुल, देखें ज़्यादातर मतलब जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं सारे कराची से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल वही फील आता है क्योंकि कराची में काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं और हम जितनी भी क्रिकेट खेलते हैं तो कराची में काफ़ी मैचेस खेलते हैं डोमेस्टिक के, तो बिल्कुल एक होम ग्राउंड वाली फीलिंग आती है और बिल्कुल ऐसा ही क्राउड भी आता है, काफ़ी कोयटा को लोग सपोर्ट करने आते हैं कराची में, तो मतलब एक बिल्कुल होम ग्राउंड वाली फीलिंग आती है वहाँ। वेरी गुड। हसनैन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी, इंजमाम उल हक मौजूद हैं, मिसबा उल हक मौजूद हैं, इमाम उल हक मौजूद हैं, नीरम जावेद मौजूद हैं। सो अब मैं इन लोगों की तरफ जो है वो थ्रो करती हूँ कि ये आपसे कोई सवाल पूछना चाहें या कोई बात करना चाहें। हसनैन, वेरी वेल डन। कल की बॉलिंग बहुत अच्छी थी और मेरी तो ये ख्वाहिश है क्योंकि आप अच्छे तगड़े यंग बॉलर हो और पेस है आपके पास, जितना विकेट टू विकेट आप बॉल करोगे उतना आप बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। और कल की सिचुएशन थोड़ी सी मेरे ख्याल में बॉल बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था और ये आप बॉलर्स की बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी कि 168 रन को डिफेंड किया है आप लोगों ने, तो वेरी वेल डन। और कीप इट अप, इसी परफॉर्मेंस को लेके चलो। आपका सिर्फ और सिर्फ जो गोल है वो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान से आपने खेलना है। उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, कितनी परफॉर्मेंसेस देनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट पीएसएल आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गुड लक, अच्छा करो और पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करो इंशाल्लाह।
थैंक यू सो मच शहीद भाई, थैंक यू सो मच। सवाल जो मेरे जहन में आया, बिकॉज पिछले पीएसएल के स्टार्ट होते ही बहुत बड़ी खबर थी हसनैन, आपका एक्शन रिपोर्ट होना, आप कोयटा के स्क्वाड से चले गए थे, कोयटा के स्क्वाड की पूरी की जो उनका मेकअप था, वो पूरे कॉम्पोजिशन जो था वो, इसकी एक इमोशनल कॉस्ट भी थी। हसनैन, अब जब दोबारा आप कोयटा के यूनिफॉर्म पहन के एक बार फिर से पीएसएल में खेलने आए, मैदान में उतरे, कुछ अपने जज्बात हमारे साथ शेयर करें। एक मौके पे कभी लगा था कि यार ये मेरे करियर के साथ एक बड़ा नुकसान हो गया और शायद मैं दोबारा ना खेल पाऊं? क्या क्या सोच थी आपकी उस वक्त? बिल्कुल डिसअपॉइंट तो था खुद से, क्योंकि एकदम सारी क्रिकेट खेलता खेलता और एकदम मैं मतलब पीएसएल से बाहर हो जाना, बैन लग जाना, तो उस टाइम काफी मुश्किलात तो आई, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा कि मैंने इस चीज को क्लियर करके आना है और जल्द से जल्द मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा। तो सेल्फ बिलीफ था मुझे खुद पे, और मैं इसी यकीन के साथ अपनी मेहनत करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, हार्ड वर्क किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी 3-4 महीने के अंदर वापस कम बैक कर गया। और फिर उसके बाद जैसे कम बैक किया तो मैं लीग खेल रहा था, लीग के दौरान ही मुझे एशिया कप के लिए कॉल आ गई, तो वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कम बैक करने की। तो उसके साथ साथ मुझे मतलब बहुत जल्दी वापस कम बैक करने का मौका मिल गया। हसनैन, थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से कौन नहीं है वाकिफ? कितने सारे खिलाड़ी जो हमने आते हुए देखे पीएसएल में और फिर पीएसएल के बाद पाकिस्तान टीम को भी सर्व करते हुए देखे। एक और खिलाड़ी जो हमें पीएसएल 8 में देखे, दैट वाज मिर्जा ताहिर बेग। उन्होंने अपने पहले पीएसएल की परफॉर्मेंस और जो पूरा सफर है उसके हवाले से हमसे क्या डिस्कशन की, लेट्स हैव अ लुक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। एंड ताहिर, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस ब्रिलियंट और वो जो कंसिस्टेंट आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, खैर मुबारक। अच्छा ताहिर, ज़ाहिर है आपका पहला तारुफ है, ये पहली बार आप पीएसएल खेल रहे हैं और लोग भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ ज़रा आपका जो सफ़र रहा ये क्रिकेट का, कलंदर्स के साथ आपकी अटैचमेंट, फिर नमीबिया आप गए, उसके बाद अब यहाँ पर खेल रहे हैं। कुछ अपना क्रिकेट कहाँ से शुरू की, किससे मुतासर है, कुछ अपनी ज़रा कहानी हमें सुनाएं ताहिर। जी, शुरू से क्रिकेट खेलते थे, जब स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे क्रिकेट शुरू की थी। बड़ा भाई खेलता था तो उसके साथ जाया करता था ग्राउंड में, तो काफ़ी देर से चांस नहीं मिल रहा था, कोई पीसीबी की इतनी क्रिकेट नहीं खेला हूँ मैं। तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो ट्रायल हुए थे तो वहाँ पे मैं ट्रायलों पे आया था, तो वहाँ पे सफ़र शुरू हुआ था मेरा। तो वहाँ पे 6-7 महीने रहा हूँ उनके साथ। नमीबिया का टूर भी था, तो काफ़ी चीज़ें सीखी हैं वहाँ पे। तो जो मेहनत वहाँ पे की थी उसका जो है वो अभी कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें सीखी थी उसको यहाँ पे डिलीवर करें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, माशाल्लाह। So, ताहिर, हमारे साथ जो है इस वक्त शाहिद खान आफरीदी मौजूद है, मिसबाह हक मौजूद हैं, इरम जावेद मौजूद हैं। लाला, आप अगर ताहिर से कोई बात करना चाहें तो। जी ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शाहीन आपका जिक्र मुझसे 2-3 दफ़ा जिक्र किया है और कहा है कि बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, ये है वो है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप खेलते हुए, क्योंकि आप ओपन करते हैं और सिर्फ जेन्युइन बैट्समैन है, एज अ ओपनर आप खेल रहे हैं, टीम को लेके चल रहे हैं। आपके पास 20 ओवर भी है, कोशिश करें कि थोड़ी सी अपनी इनिंग को लंबा करें। आप बहुत अच्छा खेलते हैं, शॉट्स आपके पास बहुत अच्छे शॉट्स हैं, अपने इनिंग्स को लंबा करें। एक अच्छा मौका आपको मिला हुआ है और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आने वाले मैचों में आप हमें अच्छी बड़ी इनिंगें भी दिखाएंगे साथ में। जी जी शाहिद भाई, इंशाल्लाह जरूर वही गलती से सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह जो आगे मैचेस है उसको दोबारा ना दोहराऊंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड। आप बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं और आगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ जो है आप जो है और ज्यादा सीखेंगे। बट जाते जाते एक आखिरी सवाल, इंस्पिरेशन कौन है बैटिंग में आपकी ताहिर? जी बस बचपन में डिविलियर्स को देखा था, बस उन्हीं को ही देखा है और उसके बाद देखता हूँ उनकी वीडियोस कभी कभी। बिल्कुल, वेरी गुड। डिविलियर्स को तो देख के इम्प्रोवाइजेशन आपको बहुत अच्छी करने को मिलेगी, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक क्रिकेटिंग वर्ल्ड में उनकी तरह का कोई इम्प्रोवाइजर आया है। बट थैंक यू ताहिर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। जोर का जोड़ के इस सीजन में हमने मुलाकात की उस्मान कादिर से। इवन तो उस्मान कादिर जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ज़्यादा मैचेस तो नहीं खेल पाए, ये अपीयर्ड इन ओनली 3 गेम्स, लेकिन उनके एक मैच की परफॉर्मेंस बड़ी कमाल रही और जैसे ही उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी हमने कहा जी इनको बुला लें और उस्मान कादिर के साथ भी एक अच्छी गुफ्तगू रही। आइए वो भी देखते हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस उस्मान।
उसामा, मगर जो है उस्मान, मैं अगर ये कहूँ कि जिस तरह की कल परफॉर्मेंस आई और जिस तरह आप आए टीम में और फौरन आते ही वो परफॉर्मेंस जो सिलेक्शन थी उसको आपने जस्टिफाई किया। जी बिल्कुल, पहले 2 मैचेस नहीं खेला था तो यही था माइंड में कि पता नहीं मैच खेलूंगा कि नहीं, बट ये कि डैरन सैमी जो हैं हमारे कोच, उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किया और बोला कि आप मैच खेल रहे हो और आप लास्ट सीजन भी खेले थे पेशावर ज़िलमी की तरफ से, तो अब इस साल जो है वो आप टीम में आए हो तो अब ये है कि आपका रोल आप उन्होंने मुझे असल में रोल दिए कि आपने ये करना है। तो आई थिंक कि जब मैं बॉलिंग के लिए आया था तो थोड़ा सा नर्वस भी था, और उसके बाद जब मैंने 1-2 बॉल कर ली तो फिर वो सेटल डाउन हो गया था। बट ये है कि जैसे ही रात को बॉलिंग में टर्न भी हो रहा था बॉल, और जहाँ पे मैं बॉल फेंकना चाह रहा था वहाँ पे गिरा था, तो इसलिए विकेट्स पे मिली। उस्मान, जेसन रॉय की जो आपने डिसमिसल किया था वो तो जैसे कहना चाहिए ना कि आई मीन रॉय बड़ा कैलिबर का प्लेयर है, और उसको जो आपने गूगली फेंकी थी बिल्कुल टोटली बैम्बूजल्ड हिम। प्लान की थी वो, उसको कुछ सेटअप किया था आपने? जरा टेक अस थ्रू दैट डिलीवरी के किस तरह आपने उसको जो है यहाँ पे फंसाया जेसन रॉय को। मोस्टली अगर आप T20 में देखें कि बैट्समैन जो है वो हिट मारने की कोशिश करते हैं, कि बॉलर का यही होता है कि जितने डॉट बॉल्स कर सके वो करे। तो मेरे माइंड में भी यही था कि मैं जो है उसको डॉट बॉल करूं, और पहले जब मैंने उसको एक लेग ब्रेक किया वो काफी टर्न बाउंस भी हुआ, ऊपर भी चढ़ गया बॉल। उसके बाद मैंने क्योंकि मेरे ज़हन में था कि इसने हिट मारनी क्योंकि स्कोर बहुत कम था उस टाइम उनका, तो मैंने उसको ऑफ साइड के बाहर बॉल किया तो वो ज्यादा टर्न हो गया, बट वो वाइड हो गया। तो लास्ट बॉल था तो मैंने फिर चांस लिया, मैंने अपने साथ ऐसे किया कि इसको रॉन्ग वन करते तो हो सकता है कि ज्यादा टर्न नहीं हो और सीधा थोड़ा सा बॉल रह जाए। तो जो मेरे माइंड में था, जो मैंने फिर बॉल किया तो वैसे ही वो डिलीवर हो गया, उसके बैट के नीचे से निकल गया, बॉल ज्यादा टर्न भी नहीं हुआ। तो वो इस वजह से वो आउट। नाइस, वेरी नाइस। उस्मान, जाते जाते आपसे एक सवाल हम जरूर पूछना चाहेंगे, और अभी हम इसको ऑफ एयर भी डिस्कस कर लेते। आप उस्मान, पिछले साल आपकी परफॉर्मेंस हम जब पाकिस्तान सुपर लीग में देखते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, आपने जो 7 मैचेस खेले फॉर योर टीम, 10-10 रन की आपने जो है वो जो है पर रन पर ओवर से आपने किया। आपकी विकेटें भी शायद उस तरह की, परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं रही थी। सो हाउ डू यू कंपेयर द उस्मान कादिर ऑफ PSL 7 एंड विद PSL 8? कोई ख़ास कोई तब्दीली कुछ किया है अपने? आई नो ये होता है जी, हमें पता है लेग स्पिनर कभी कभार रन्स के लिए चले जाते हैं, बट अपनी उन कमियों को या वो जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसको कैसे ओवरकम करने का प्लान है आपका? सबसे पहले तो लास्ट ईयर की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो मैंने 6 या 7 मैच खेले थे, मुझे याद नहीं है प्रॉपर। 7। हाँ, बट ये कि उसमें जितने भी मैंने मैचेस खेले सब में मैंने पावर प्ले में बॉलिंग की ऑलमोस्ट। तो अब पावर प्ले में अगर आप बॉलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली सही बात है, एक तो लेग स्पिनर के लिए मुश्किल होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और दूसरा अगर आप कैच छोड़ देंगे ऊपर से तो वो तो ऊपर से फिर आप कैच छोड़ देंगे तो फिर आपको पता है बॉलर जो है वो रन्स के लिए जाता ही जाता है। तो आई थिंक कोई एक्सक्यूज नहीं है, हर जगह पे बॉलिंग करनी चाहिए। कैप्टन को आपको इजी रखना चाहिए कि आप जहाँ पे वो आपको बोले आपको बॉलिंग करनी चाहिए। तो मेरा भी यही था कि लास्ट ईयर जहाँ पे वहाब भाई ने मुझे कहा वहाँ पे मैंने की बॉलिंग वगैरह सब कुछ हुआ, और उसके बाद जो है उसके मैंने मेहनत भी की। उसके बाद मैंने नए बॉल से भी बॉलिंग थोड़ी सी की कि मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा सा होना चाहिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर सकता हूँ। बिग बैश के अंदर भी मैंने 1-2 मैचेस के अंदर जो है वो 4था-5वां ओवर की है, तो वो भी मुझे जो है उस पर काफ़ी एक्सपीरियंस पे मिला है वहाँ पे जाके खेलने का। और उसके बाद जब लास्ट मैच जब रात को खेला है तो अल्हम्दुलिल्लाह के जो मिसबा भाई ने बात की कंट्रोल की, काफ़ी देर से लोग भी कह रहे थे कि कंट्रोल नहीं है, लाइन और लेंथ अच्छी नहीं होती है, वेरिएशंस है, बट ये कि मैंने उस पर काम भी किया। काम किया हुआ दिख रहा है बिल्कुल, जिस तरह कल आपने बॉलिंग की है। आप जहाँ कैचेस ड्रॉप, वाकई मैं वैसे बॉलर से कभी पूछना जानना चाहिए कितना डिमोरलाइज होता है एक बॉलर जब उसका कैच ड्रॉप होता है। मगर कल उस्मान मेट श्योर कि नहीं जी कोई फील्डर्स का काम ही ना हो, मैं खुद ही सारी सिलसिला निपटाऊँ, एक बोल्ड करूँ एक LBW करूँ। बट थैंक्स अ लॉट उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। PSL का एल क्लासिको होता है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स। तो कराची किंग्स किसी से जीते या ना जीते, लाहौर से जीत जाए ऐसा लगता है उनके लिए बस है। इस सीजन में भी क्लीन स्वीप किया कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को, और लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट जीत दिलवाने वाले आकिफ जावेद हमारे साथ मौजूद थे। क्या गुफ्तगू हुई उनसे, उन पे नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आकिफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एंड कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। सलाम, थैंक यू।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप परफॉर्मेंस दें और आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपकी टीम जीते। सो लाला, अगर आप आकिफ को कुछ कहना चाहते हैं। कल आकिफ वेरी वेल डन, माशाल्लाह, मुबारक हो, बहुत बहुत बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और आपने जिस तरह हमने आपको देखा जब आपका करियर स्टार्ट हुआ तो आप बड़े आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की आपने, बड़े अच्छे मैचेस आपने, हर फ्रेंचाइज चाहती थी कि आप जैसा बॉलर हो, लेकिन बीच में मेरे ख्याल में आपको इंजरीज भी हुई, इंजरीज एंड देन फिर आप इंजरी से बेहतर हुए, कश्मीर लीग हुई, उसमें हमारी टीम ने भी आपको पिक किया। थोड़ा सा मुश्किल कोई बताएंगे कि क्या प्रोसेस था, क्या हालात थे आपके, दोबारा जो कमबैक किया आपने, क्या गुजर क्या रही थी आपके ऊपर? हाँ जी बिल्कुल शाहिद भाई, मैंने जो स्टार्ट किया था PSL कैरियर का तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, तो उसके बाद दरमियान में इंजरी भी हुआ। इंजरी के बाद दोबारा कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है एज ए प्लेयर। तो इसके कमबैक करने का जो हार्ड वर्किंग है उसको हार्ड वर्किंग जो है वो जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हार्ड वर्किंग अभी भी शुरू है, इंशाल्लाह आगे भी इस तरह करते रहेंगे, इंशाल्लाह आगे भी मैचेस जीतेंगे। आगे आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हो या कुछ ऐसे लोग आपकी सराउंडिंग में होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, अब मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, या आपने खुद अपने आप को खड़ा किया दोबारा से? जी बिल्कुल शाहिद भाई, कमबैक करने वाला है हमारे पास टीम में भी है। अभी वसीम भाई ने कल बहुत डेब्यू कैप दिया मुझे, तो बहुत बैकअप किया उसने, शाबाश भी दिया है और बहुत कॉन्फिडेंस दिया उसने और हौसला दिया कि मैचेस में T20 गेम जो है प्रेशर का गेम होता है, इसमें अपने आप को किस तरह आपने यूटिलाइज करना है वो अपने आप पर है, और जितना आपको आता है वो सिंपल चीजें रखो, इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगा। तो वही किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मेरा मिली। जबरदस्त आकिफ, और हम देख भी रहते हैं कि माशाल्लाह जो आपने खिलाड़ी भी आउट किए, ताहिर बेग बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, आपने उनको आउट किया, कामरान गुलाम कैच आउट हुए, इसके अलावा लियाम डॉसन की विकेट आपने हासिल की और जमान खान। तो आकिफ बिल्कुल भी आप सीन में नहीं थे, अचानक एक कॉल आती है और आप तैयार, अपने आप को ज़हनी तौर से तैयार इतने कम टाइम में कैसे किया आपने, कि आप तो अभी थे भी नहीं यहाँ पे, अचानक PSL में कॉल किया जाता है और आप भरे हुए स्टेडियम में खेल रहे हैं लोगों के सामने? तो एज ए प्रोफेशनल आपने आपको हर वक्त आपने आपकी तैयारी करनी चाहिए थी। तो मेरा नाम बिल्कुल PSL में नहीं था, तो मैं अपने आप को रूटीन में अपने आप को बॉलिंग भी कर रहा था, साथ में जिम भी कर रहा था, तैयारी शुरू था। मुझे पता था कि ये PSL तकरीबन 1 महीना 2.5 महीना खेल है, इसमें रिप्लेसमेंट हो सकता है, आपके भी एक आधा प्लेयर बिजी हो जाता है या इंजर्ड होता है, तो मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं आ जाएगा इंशाल्लाह नाम की। जबरदस्त जी। आकिफ जाते जाते बस एक सवाल हो ये था कि मिसबाह आपसे पूछ रहे थे कि आपकी इंजरी का जो पीरियड आया था, आपकी स्पीड 140 पे आप कर रहे थे, तो स्पीड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपकी, कुछ आप महसूस कर रहे हो कि आपको दोबारा 140 पे पहुंचने के लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ रही है? हाँ जी बिल्कुल, इस तरह वो ये सब सारा जो है हार्ड वर्किंग होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजरी से पहले मुझे ये भी पता नहीं था कि जिम क्या होता है, तो ये कुछ पता नहीं मुझे। इंजरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मिर्ज़ा भाई ने मुझे इनसे बुलाया, इनसे में 5-6 महीने लगातार रिहैब किया, सब कुछ उस उधर मुझे सिखाया कि ये करना है। अपने इंजरी के बाद बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को किस तरह दोबारा क्रिकेट में वापस लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हार्ड वर्किंग किया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल जी, हार्ड वर्क पेज ऑफ, और बिल्कुल इंजरी भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपने ली कि आपने अंडरस्टैंड किया और चीज़ों को और अपने आप को बेहतर किया। आकिफ, गुड लक फॉर द टूर्नामेंट एंड आई होप कि आप आगे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहें। वो नौजवान खिलाड़ी जिनके लिए PSL 8 बड़ा यादगार रहा, उसमें आजम खान एक रहे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। कहते ये हैं कि दिस वाज द कमिंग ऑफ एज टूर्नामेंट फॉर आजम खान। वेल, उनके साथ गुफ्तगू हुई, आजम के साथ जब गुफ्तगू होती है तो उनके वजन के मुतालिक कैसे बात ना हो। मिसबा ने उनको मशवरा दिया, भाई वजन कम करो। लाला ने उनको कहा कि यार डबल बर्गर खाने बंद कर दो। मजेदार गुफ्तगू रही। ही टॉक विद ग्रेट मैच्योरिटी। प्लीज एंजॉय। आजम, वेलकम टू जोर का जोड़। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आजम, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यस्टरडे, और बड़ा भाई बहुत मजा आ रहा था बैटिंग देख के। आजम वेरी वेल डन, ज़बरदस्त। हमेशा से आपको सपोर्ट करते रहे हैं हम लोग,
आपकी ज़बरदस्त हिटिंग, जो स्ट्रॉन्ग हिटिंग आप करते हो माशाल्लाह, बड़े कम प्लेयर ऐसे नज़र आते हैं। लेकिन बात हम जो रुक जाते हैं वो इस वजह से रुक जाते हैं कि फ़िटनेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इसलिए आपकी फ़िटनेस के बारे में बात करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेलते हो तो उसमें होता ये, जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो सबसे पहले फिर फिटनेस के ऊपर बात आना शुरू हो जाती है। तो हमें कोई शक ही नहीं है आपके छक्के चौकों पे, और माशाल्लाह जो आपकी फॉर्म लगी है, अल्लाह करे आप इस तरह कंटिन्यू रखो इस चीज़ को। और कल जो आपने कैच पकड़ा है वो कैच देख के मज़ा आया है। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू सो मच। और बाकी जितने भी लोग पैनल पे, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। So, मिसबा आप अगर कोई बात करना चाहते हैं आजम से? शाहिद भाई ने जैसे बात की, ऑब्वियसली आप थोड़ा थोड़ा करके अगर अपनी फिटनेस पे भी काम करते जाएंगे तो आई थिंक इन द कमिंग डेज आजम विल बी आई थिंक अ स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ द पाकिस्तान T20 टीम स्पेशली अभी। और अगर और इम्प्रूव फिटनेस होती है तो वनडे टीम में भी व्हाई नॉट। बिल्कुल चले जी आजम। थैंक यू मिसबा भाई, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि फिटनेस बेहतर से बेहतर करें और इसी तरह टीम के लिए परफॉर्म करते रहें। ये बिल्कुल ठीक बात की है मिसबा ने इस हवाले से कि बिल्कुल नहीं चाह रहे कि कोई 20-25 केजी काम कर दें, बस आजम से ये रिक्वेस्ट है कि डबल मैग छोड़ दें। शायद भाई इंशाल्लाह साथ खाएंगे। ये इंशाल्लाह माशाल्लाह पे तो मैं काफी अरसे से हूँ तुम्हारे साथ खाएंगे। साथ खाएंगे। मैं खा लूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा, तुम्हारा फौरन पता चल जाएगा। आजम आखिरी सवाल, और वो ये है कि कल मैच जीतने के बाद फिर अनप्लग सेशन हुआ टीम का, कौन सा गाना गाया आपने गिटार पे या अभी होना है? मैंने अभी तक तो गिटार में हालांकि साथ लाया हूँ, लेकिन आपको पता है कि अब जब मैचेस पे जाता हूँ तो उससे पहले थोड़ा सा गिटार प्ले करता हूँ ताकि मेंटली थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ। बाकी एज सच अभी हमारा सेशन लगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब भी हमारा जैमिंग सेशन होगा तो आपको इंशाल्लाह वीडियो जरूर, वीडियो हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, यू सिंग वेल, यू प्ले वेल एज वेल, यू प्ले विद द गिटार एंड द बैट रियली वेल एंड कीप इट अप यंग मैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर PSL 8 आजम। टेप बॉल का बहुत है रुझान हमारे मुल्क में, स्पेशली कराची में बहुत टेप बॉल खेली जाती है और भी पाकिस्तान के इलाकों में टेप बॉल खेली जाती है। और टेप बॉल से हमें पहले कुछ सीजन्स में PSL के एक स्टार मिले जो कि अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हारिस रऊफ। मगर अब एहसानुल्लाह ने भी हमें बताया कि टेप बॉल से PSL का सफ़र उनका कैसा गुजरा, कैसे पहुँचे, वो सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं यहाँ इधर ही। एहसान, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो एहसान, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो आपने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी। हाँ जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की। इंशाल्लाह जो हमारे साथ ज़ल्मी का मैच है इंशाल्लाह उसमें भी परफॉर्म करूँगा इससे अच्छा। आपकी उन 5 विकेटों की अगर मैं बात करूं, उन 5 विकेटों में से कौन सी विकेट आपकी फेवरेट थी? मतलब आपको लगा यहाँ तो मैंने कमाल ही कर दिया। मेरा फेवरेट विकेट था जेसन रॉय, जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। बिल्कुल। सो मतलब ऐसा था कि मैच शुरू होने से पहले टारगेट कहीं किया हुआ था, कहीं जहन में था एहसानुल्लाह के कि नहीं जी ये जो 11 में नाम है ना, इन पे मैं मार्क कर लूँ कि जहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ भाई मैं इसकी विकेट लूँ, कुछ ऐसा मार्क करके पहले से रखा हुआ था? हाँ जी, मैंने जेसन रॉय को टारगेट किया था और सैफी भाई को टारगेट किया था, और जो सरफराज भाई, सैफी भाई जी, और उसके बाद मैंने उमर भाई को टारगेट किया था, उमर अकमल को। क्या बात है एहसान, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहां हमने इतने सारे नौजवान खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात करवाई, वहां ऐसा कैसे हो सकता था कि हम किसी सीनियर खिलाड़ी से आपकी मुलाकात ना कराते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कई सालों से हिस्सा रहने वाले, पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप परफॉर्मर्स में से एक वहाब रियाज भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने थे। अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू रही थी वहाब के साथ। आइए एक बार फिर से देखते हैं। वहाब रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सो वहाब, वेलकम टू द शो। एंड काफी लकी रही कल पेशावर ज़ल्मी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको बिल्कुल सवेरा, मेरा ख्याल है कि हम लोग अपनी गलतियों की वजह से जो है वो मैच को बहुत ज़्यादा हमने डिले कर दिया था, और एंड ऑफ द डे मतलब ये चीज़ अच्छी रही कि रिजल्ट जो वो हमारे हक में था, वरना हमने कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी। हाँ वहाब, ज़ाहिर है आप होम टीम के खिलाफ खेल रहे थे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौके पर आपने खुद भी कैच छोड़ दिया था।
तो कुछ शुक्रिया की आवाजें आ रही थी पीछे से क्राउड से कि थैंक यू सो मच वहाब? नहीं, इतना ज्यादा क्राउड का तो प्रेशर नहीं था, बस यही था कि उस बॉल से पहले ही मैं सोच रहा था कि यार एक विकेट चाहिए, इधर इमाद या शोएब में से कोई एक आउट हो जाए, और सीधा कैच मेरे पास आया और मैंने ही ड्रॉप कर दिया, बट अनफॉर्चुनेट था। लेकिन उसके बाद अच्छा ये हुआ कि शोएब भाई आउट हो गए और मैच जो है वो लास्ट ओवर तक चला गया, और फिर खुरम ने अच्छा ओवर किया लास्ट ओवर। हालांकि मैंने उसको कहा नहीं, वहाब का तो कैचेस का मसला नहीं है, वहाब का जो बड़ा मसला है वो नो बॉलों का मसला है। वो उसका क्या वादी क्या कब कंट्रोल करोगे तुम यार? मैं सबको बता दूं वहाब, मैं बता दूं कि कौन कौन अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। सो हमारे साथ जो है वो लाला मौजूद है, शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं, इंजमामुल हक मौजूद है, मिसबाहुल हक मौजूद है, इमामुल हक मौजूद है एंड इरम जावेद मौजूद है। ठीक हो गया शायद भाई, कोई बात नहीं, एक आधा नो बॉल हो जाता होता है यार, कोई बड़ी बात करता रहे, फिर बाद में ये कहोगे कि गलतियां हो गई थी। थैंक यू। गलतियां भी तो इंसान ही करता है ना। ठीक है, नहीं करियर में पहले नो बॉल कोई मसला नहीं है, पहला नो बॉल था ना इसकी करियर के, पहला नो बॉल था बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हो जाता। लेकिन नो बॉल भी वैसे बहुत ही माइनर सी नो बॉल थी मेरे ख्याल से, कोई 1-2 मिलीमीटर पाँव आगे, 1.5 किलोमीटर दूर था बिल्कुल। नहीं मगर अगर वहाब ये अगर मैच जो है लूजिंग कॉज में होता तो फिर उस नो बॉल पे मेरे ख्याल से बहुत चर्चे होते, उस ड्रॉप कैच पे बहुत चर्चे होते। व्हाट डू यू थिंक? नहीं देखिए, मैच जीते या हारे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमने एक्स्ट्रास दिए हैं दैट इज नॉट पेरेबल। उसकी वजह यह है कि 5 नो बॉलें हम लोगों ने की हैं ऑल टुगेदर, और हमने 7 वाइड्स दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि हमने 2 ओवर एक्स्ट्रा किए हैं। और बड़े मैचों में बार बार ऐसे मौके नहीं आते, या दूसरी टीमें जो है वो आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देती। तो आई थिंक इट वॉज क्वाइट वी वर वेरी लकी इनफ कि हम लोग जीत की तरफ हमने फिनिश किया। लेकिन ये कुछ गलतियां हैं हमारी जिन पे हमें काबू पाना पड़ेगा अगले मैचेस में, क्योंकि जिस तरह की स्टार्ट हुआ PSL का, अगर आप पहला मैच ले लें और कल का मैच ले लें, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े एक अच्छे मैचेस होंगे इस साल, और सारे जो है वो नेल बाइटर्स होंगे। तो उसमें देखिए जितनी टीमें जो गलतियां कम करेंगी उनका जीतने का चांस ज़्यादा होगा। वहाब, इस मैच से पहले जो प्री मैच एक राइवलरी क्रिएट हो गई थी, मीडिया की भी इख्तरा थी, ज़ाहिर है बयानात भी कुछ इस तरह के आए, कुछ हमने ऑन फील्ड स्पेशली व्हेन आमिर वाज बॉलिंग, कराची किंग्स जब बॉल कर रहे थे तो फिर आपको नजर आ रहा था कि मोहम्मद हारिस ने जिस तरह शॉट मारा और कुछ क्या फील्ड में महसूस हो रही थी आपको ये जो एक प्री मैच हाइप क्रिएट हो गई थी इस मैच की? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कोई मसला था। आई थिंक बातें बहुत ज़्यादा हुई हैं इस मैच के बारे में, बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा ख्याल है कि देखिए एज अ बॉलर आमिर थ्रू आउट अभी जितने भी पिछले 1-2 लीग्स खेला है उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग करता आया, एंड probably he wants to perform। और obviously एक फास्ट बॉलर का एग्रेशन होता है कि वो किसी भी बैट्समैन से मार ना खाए। चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हैं कि बाबर उस टीम से यहाँ पर आया और उसके बाद देयर आर सम डिफरेंसेस एंड ऑल दैट। मेरा ख्याल है कि लेकिन ये तो हर प्लेयर का एक अपना स्टांस है या उसकी एक अपनी चॉइस है कि वो किस टीम में खेलना चाहता है, किस टीम में उसको बेटर ऑप्शन मिल रहा है जाके खेलने का। तो ऑब्वियसली वो इकट्ठे खेले हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात थी। और ग्राउंड में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो मजा ज्यादा आता है, एंटरटेनमेंट ज्यादा रहती है। अच्छा, वहाब को हम यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, वहाब के पास बहुत कम टाइम मौजूद था, लेकिन बहरहाल ही वाज हियर विद अस। थैंक यू वहाब। एंड विद दिस अब PSL 8 का जिस तरह इख्तिताम हुआ, जोर के जोड़ की ट्रांसमिशन का भी आज होता है इख्तिताम विद हैवी हार्ट। वील टेल यू कि ये आज हमारा जोर का जोड़ का आखिरी शो है, बट जितना हमने शो को एंजॉय किया है, आई होप आपने भी उतना एंजॉय किया हो। जितना एक शायद लर्निंग कर्व हमारे लिए था, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी एंजॉयमेंट भी थी। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये 1.5 महीने का जो सफर इस नाम के साथ हमने किया, जोर का जोड़। पाकिस्तान सुपर लीग वैसे तो यादगार हर सीजन ही होता है, लेकिन हमारे लिए ज़ाती तौर से इतने तगड़े पैनल के साथ पाकिस्तान के टेलीविजन पे इस लेवल के प्लेयर्स, एनालिसिस, एनालिस्ट आपको जो है वो कहीं नजर नहीं आए। वी वर सो प्रिविलेज्ड एंड ऑनर हमारे लिए था, ये एजाज़ की बात थी कि हम इसका हिस्सा थे। लाला के हमें पता तो है कि बहुत विटी आदमी हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अपने अरूज पे था। उसके अलावा मुशी के साथ उनकी नोक झोंक, उनकी मज़ेदार बातें, चक नॉरिस जो है उनको एक बार फिर से जिंदगी दी। इंजी भाई कितने मज़ेदार आदमी हैं, कैसे उनके भी जो है वो बातें रहती हैं। मिसबा का एनालिसिस सवेरा, आई मीन वी ऑल न्यू दैट मिसबा इज़ अ वेरी थिंकिंग ब्रेन, लेकिन इतने इन डेप्थ एक प्लेयर के बारे में जानना। इमाम सच अ नाइस बॉय एंड वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत रन्स करे। एंड ऑफ कोर्स इरम, लास्ट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मेरे ट्विटर पे स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई इरम ने, क्योंकि जो है
कहाँ लाला ने कभी छेड़ा इरम को, तो कभी इमाम ने, तो कभी हमने, मगर इरम was rock solid. इरम was enjoying it. उनके ट्वीट से अंदाजा हो रहा था। बल्कि इरम अगर देख रही हूँ, सारे आप क्रिकेट में तो हमसे ज्यादा खेली हैं, लेकिन टेलीविजन पे जरा हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, सो वी कैन टेल यू विद अ लॉट ऑफ अथॉरिटी के डेफिनेटली योर फर्स्ट परफॉर्मेंस एंड लास्ट परफॉर्मेंस बहुत फर्क आया, एंड कीप इट अप एंड कीप डूइंग दिस। एंड ऑफ कोर्स सवेरा, हमें अपनी टीम का जो समा टीवी की हमारी यहाँ पर टीम है, हमारे तमाम कैमरामैन, हमारा बैक ऑफिस स्टाफ, हमारे वो दोस्त जो कि यहाँ पे स्नैक्स का बंदोबस्त करते थे कराची में और लाहौर में, मेरा वो भाई जो मुझे यहाँ मेरे गले का ख्याल रखते हुए गर्म पानी ला के देता था, उसका भी बहुत शुक्रिया। कॉफी भी अच्छी आती होगी। बिल्कुल, और मतलब जितनी मेहनत सब की हुई है, हम तो ऑन एयर आपके सामने होते हैं, बट ऑफ एयर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिन्होंने भरपूर मेहनत की, लगातार 6 हफ्ते काम करना। PSL 8 में ज़रूर ब्रेक्स आए, मगर यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कोई ब्रेक नहीं आया। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे कैमरामैन, हमारी प्रोडक्शन टीम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोग का सबसे ज़्यादा शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों ने हमारी इस मेहनत को सराहा, एंड आई होप कि आपने उतना ही इंजॉय किया होगा ये सफ़र जितना हमने ये इंजॉय किया है। यहाँ पे इख्तिताम होता है ज़ोर का जोर का, और अब जब हम आपसे एक ब्रेक के बाद फिर से आपसे मिलेंगे तो गेम सेट मैच के सेट पे आपको फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और उसी तरह कोशिश करते रहेंगे स्पोर्ट्स की खबर को आगे बढ़ाने के लिए। एंड विद दैट सवेरा और अदील को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रमज़ान बहुत अच्छे से गुजारिएगा। अदील और सवेरा की तरफ से रमज़ान मुबारक। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।